नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग गाइस आप सबका यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके में वेलकम है। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी फर्स्ट यूनिट ऑर्गेनिक की फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। ओके, अब रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं? रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स आर शॉर्ट लिव्ड हाई रिएक्टिव केमिकल स्पीसीज। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव केमिकल स्पीसीज होते हैं, बट कंडीशन क्या है, वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए जिंदा रहते हैं। ठीक है, ओके। ये था हमारे पास रिएक्टिव इंटरमीडिएट। अब हमारे पास टाइप्स हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज कार्बोकटायंस। ओके, नाम भी सुना होगा पहले, कार्बो एंड कटायंस। कटायंस क्या होते हैं? कटायंस और अनायंस दो चीजें पढ़ते हैं ना। तो कटायन कौन से होते हैं? जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उनको कटायन बोलते हैं। और अनायन, एन से याद कर, मैंने एन से याद किया है, एन ए से अनायन है तो नेगेटिव चार्ज। ओके, अनायन है तो नेगेटिव चार्ज, कार्बन कटायंस है तो पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बोकटायंस क्या होते हैं? केमिकल स्पीसीज कैरिंग पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन। मतलब जो हमारा कार्बन है उस पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। उसको क्या बोलेंगे हम? कार्बोकटायंस बोलते हैं। कंडीशन है, कार्बोकटायंस वही स्पीसीज होंगे जिनके कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है। और सेकंड चीज क्या है, जो एटम है वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी, डेफिशिएंट मतलब कमी, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, यानी क्या करेंगी? एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन। हम बोल सकते हैं जो एटम होगा वो क्या होगा हमारा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोल सकते हैं, कि एक्सेप्ट करेगा, लेगा किसी से। ठीक है, दो चीज होगी, एक तो कार्बन पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, और सेकंड जो हमारा एटम है वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। अब देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैसे बनाएंगे इनको। जो कार्बोकटायंस है मेरे, उसको कैसे बनाएंगे? जनरेशन ऑफ कार्बोकटायंस। कार्बोकटायंस जनरली गाइस जो बनते हैं वो बनते हैं हमारे पास हिट्रोलिटिक चार्ज क्लीवलेज, जिसको मैंने बोला था हिट्रोलिटिक क्लीवलेज। ये हमने लास्ट वीडियो में से पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, बट मैं फिर भी बता रही हूँ आपको। देखो, कोई भी है, ए और बी दो केमिकल स्पीसीज है, इनके बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स है ना। अब क्या करेगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, और दूसरा एज इट इज रह जाएगा, है ना। और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और जो देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। इसको हम बोलते हैं हिट्रोलिटिक क्लीवलेज। ओके। अब जो हमारे कार्बोकटायंस है वो फॉर्म बनते हैं, वो किससे बनते हैं? हिट्रोलिटिक क्लीवलेज से ही बनते हैं। ओके, सबसे पहले देखो, फर्स्ट मेथड है मेरे पास आयनाइजेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स इन द पोलर सॉल्वेंट। अल्काइल हैलाइड्स लेंगे, यानी आर क्या है मेरे पास? कार्बन चेन, CH3 CH2 डबल बॉन्ड जो भी है, यानी कार्बन की जो चेन है उसको हम आर, अल्काइल ग्रुप को हम शो करते हैं आर से। एक्स क्या है मेरे पास? हैलोजन्स। ठीक है, अब इनका मैं आयनाइजेशन करवाऊंगी तो क्या बनेगा? आर पॉजिटिव, क्योंकि आर क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। एल्काइल्स जो हैं वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, किससे? हैलोजन से। और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन ले जाएगा? मेरा हैलोजन इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। जो कोई लेता है तो नेगेटिव चार्ज आता है, कोई देता है पॉजिटिव इफेक्ट होता है ना डोनर का, तो डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ओके, सेम चीज इसमें दिखा रखा है। आर एक्स क्या बनेगा? आर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, आर ने अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे दिए? एक्स को। एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है, वो अपनी तरफ खींच लेगा इलेक्ट्रॉन्स को। एग्जाम्पल ले लिया मैंने, CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl। ओके, जो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करके किस पे आएगा? Cl पे, क्योंकि Cl क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आयनाइजेशन होगा इसका तो CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2। अब देखो,
ये वाला जो कार्बन है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये फर्स्ट मेथड था मेरा कार्बोकटायन बनाने का। इसमें क्या बन गया, जो ये वाला स्पीसीज बना है इसको क्या बोलेंगे हम, कार्बोकटायन। ये चीज हमने डिस्कस की थी कि कार्बोकटायंस क्या होते हैं, जिन पे कार्बन पे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, कार्बन पे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, उन स्पीसीज को हम कार्बोकटायंस बोलते हैं। समझ आ गया, ये था फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड में क्या है, by protonation of unsaturated compounds such as alkenes। ओके, अब देखो अनसैचुरेटेड का क्या मतलब है। अनसैचुरेटेड आपको पता ही होगा, दो वर्ड्स करते हैं हम, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में मेरा क्या आता है, सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड में डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ये था बेसिक सी बातें, फिर भी हम भूल जाते हैं, तो इसको याद रखना कि अनसैचुरेटेड में वर्ड यूज कर रही हूँ तो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड का क्या लिया मैंने, RCH डबल बॉन्ड CH2। इसका क्या कर रही हूँ मैं, प्रोटोनेशन, H पॉजिटिव है ना, H पॉजिटिव कर रही हूँ, प्रोटोनेशन हो रहा है। तो प्रोटोनेशन होगा तो ये वाली बॉन्ड डबल बॉन्ड टूट के ब्रेक होके मतलब किस पे अटैक करेगी, H पॉजिटिव पे। मार्कोनिक एडिशन, अब मेरे पास आया मार्कोनिक एडिशन से जो मेरा ये हाइड्रोजन है ये कहाँ जाएगा, वहां जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन नंबर ज्यादा होता है। डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन्स पे देखेंगे, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहीं पे वो हाइड्रोजन चला जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास मार्कोनिक रूल होता है जो हम +2 में पढ़ते हैं ऑर्गेनिक में। ठीक है, एक बार दोबारा से देखो, RCH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, प्रोटोनेशन कर रही हूँ H पॉजिटिव के साथ, तो ये बॉन्ड अटैक करेगा मेरा किस पे, H पॉजिटिव पे। अब जो ये बॉन्ड टूटा ये H लगेगा, H लगेगा तो क्या होगा कि कौन से हाइड्रोजन पे, दो ऑप्शन है, या तो इस पे आएगा या फिर इस पे आएगा। अब जो मार्कोनिक रूल है, मार्कोनिक रूल में क्या होता है, जो मेरा हाइड्रोजन है ना वो वहां जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा होते हैं। डबल बॉन्ड के आसपास जो कार्बन है दोनों, उनमें से हम चेक करेंगे जिसपे हाइड्रोजन ज्यादा है उसी पे ग्रुप लग जाता है, तो H कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3। ये मार्कोनिक रूल है। इसके अपोजिट में होता है एंटी मार्कोनिक रूल। एंटी में क्या होता है, हाइड्रोजन वहां जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर कम होते हैं। ठीक है, अपोजिट है। और हमारे पहचान क्या होती है एंटी मार्कोनिक और मार्कोनिक की, एंटी में हमारे पास पेरोक्साइड प्रेजेंट होता है। पेरोक्साइड क्या होगा, प्रेजेंट होगा, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाते हैं। ओके, अब उसके बाद देखो नेक्स्ट मेरे पास क्या है, बाय प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। इसका प्रोडक्ट, सॉरी मैं बताना भूल गई, प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCH CH3। अब देखो ये वाला जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है ना, ये ले रहा है, तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये क्या बन गया मेरा, कार्बोकटायन बन गया। अब देखो अल्कोहल का कर रही हूं मैं, प्रोटोनेशन, यानी अल्कोहल OH ग्रुप, प्लस में क्या किया, H पॉजिटिव। अब जो O है वो किस पे अटैक करेगा, H पॉजिटिव पे, इस पे लॉन पेयर्स भी प्रेजेंट है। ओके, तो क्या बनेगा, ROCH2। अब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है अपने ना, तो ये क्या आ जाएगा, O पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, पॉजिटिव चार्ज आया, उसके बाद क्या होगा, डिहाइड्रेशन करेंगे तो R पॉजिटिव प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। जो ये R पॉजिटिव है ये क्या है मेरा, कार्बोकटायन। अंडरस्टैंड। उसके बाद मेरे पास टर्म्स आती है, 3 मेथड कर लिए हमने, क्या बनाए हैं, कार्बोकटायंस बनाए हैं। फर्स्ट मेथड में आयनाइजेशन कर लिया किसका, एल्काइल हैलाइड्स का। एल्काइल नाम आते ही R ग्रुप, R ग्रुप और हैलाइड है यानी X है। ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, R पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। X क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है। नेक्स्ट में क्या किया मैंने, सेकंड में प्रोटोनेशन कर दिया अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का, यानी मार्कोनिक रूल लगा देंगे, वो रिएक्शन कर देंगे। अल्कोहल के केस में 2 स्टेप्स में रिएक्शन होगी, पहले अल्कोहल के अंदर ऐड करेंगे H पॉजिटिव, उसमें क्या बनेगा, ROH2। O पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि O अपने इलेक्ट्रॉन से दे रहा है, किसको, H को दे रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद डिहाइड्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, R पॉजिटिव, और वाटर मेरा बाहर निकल जाएगा। जो R पॉजिटिव है वो क्या बन गया,
कार्बोकेटायन बन गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन। अब हम कार्बोकेटायंस पढ़ लिए, बना लिए, होते क्या ये पता चल गया, बना भी लिए। अब हम क्लासिफाई करेंगे नाम, ठीक है, कि भाई ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। दो तीन टाइप के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। पहचान कैसे होगी जी? अब देखो ये क्या है, CH3, ये तो मिथाइल, सिंपल है, इसमें कोई याद रखना नहीं, सिंपल। CH3 मिथाइल होता है ना, तो इसमें क्या करेंगे हम, मिथाइल कार्बोकेटाइन लिख देंगे, हो गया। अब देखो प्राइमरी कौन सा होगा, CH3, CH2 और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ये देखो कि जिस पे पॉजिटिव चार्ज है ना कार्बन पे, वो कितने कार्बन से अटैच है, अकेले से ही है, इससे ही है, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी हो गया। ओके, अब सेकेंडरी का एग्जांपल लेते हैं, CH पॉजिटिव और ये किससे फर्दर, 2 से अटैच होगा, CH3। अब देखो ये मेरा पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन किससे अटैच है, एक इससे और एक इससे, 2 से अटैच है, तो सेकेंडरी हो गया। ओके, अब नेक्स्ट कार्बन पॉजिटिव चार्ज, टर्सरी के केस में क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है वो 3 से अटैच होगा। ठीक है, किससे अटैच होगा, 3 से अटैच हो जाएगा। समझ आ गया, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, ये एग्जांपल्स हो गए। ये कौन सा है, मिथाइल कार्बोकेटाइन, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी और ये टर्सरी। अंडरस्टैंड? ओके जी। नेक्स्ट मेरे पास है इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में हमें याद रखना है कि क्या होते हैं, प्लेनर होते हैं केमिकल स्पीसीज, ये इसका स्ट्रक्चर है। कैसे, जो कार्बन पॉजिटिव चार्ज, इस पे R, ये R, 3 ग्रुप मेरे R लग गए। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, MTP ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, और जो एंगल है वो 120 का बन जाएगा। ये बेसिक हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, तो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आप देख लेना। उसके बाद देखो, अगर ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप बता देना, इसके कैसे स्ट्रक्चर बनता है वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ये हम +1 और 2 में सीख के आते हैं, ठीक है। बट फिर भी अगर ना आए बनाना तो कमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो। अब क्या है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में क्या करेगा कि देखो, अब कौन सा हमने पढ़ लिया, मिथाइल पढ़ लिया, प्राइमरी पढ़ लिया, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन पढ़ लिया और टर्सरी। अब हमारे पास क्या आता है कि इनमें से कौन सा तो ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कम है और क्यों है। अब हम इसकी बात करेंगे स्टेबिलिटी की, ठीक है। स्टेबिलिटी में एक दो चीज़ें याद रखनी है, क्या कि कोई भी फैक्टर है, अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, कम कर रहा है, कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको डिस्पर्स कर रहा है, क्या कर रहा है, डिस्पर्स यानी कम कर रहा है, डिस्पर्स कर रहा है, लेस कर रहा है, तो क्या होएगा, ज़्यादा स्टेबल होएगा। ठीक है, अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, इंटेंसिफाई कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो क्या होएगा, लेस स्टेबल यानी डिस्टेबल कर रहा है मेरे कार्बोकेटाइन को। अब एग्जांपल देखते हैं थोड़ा सा। अब देखो कोई एक जी लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, दे रहा है, डोनेट कर रहा है। अब कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, देने वाले पे पॉजिटिव चार्ज। अब ले कौन रहा है, कार्बन ले रहा है ना, तो कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पे, तो नेगेटिव चार्ज आता है, यानी जो मेरा नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है, कम हो रहा है, और ये मेरा क्या है, कार्बोकेटाइन स्टेबल हो रहा है। ओके, अब नेक्स्ट देखो, जो ग्रुप जी है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है। इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो यानी कार्बन मेरा दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन कार्बन पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज तो है ही पहले से, अब इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन देगा, पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, इंटेंसिफाई यानी इंक्रीज कर रहा है, तो मेरा क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल यानी डिस्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है, लेस स्टेबलाइज हो रहा है। ये दो फैक्टर याद करने हैं। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लेने वाला ग्रुप अगर कार्बन से लगा हुआ है तो वो क्या कर रहा है, उसको
डिस्टेबल कर रहा है, और अगर मेरा डोनेटिंग ग्रुप है तो उसको स्टेबल कर रहा है। ठीक है, अब देखो कोई चीज हमें देता है तो हम स्टेबल होते हैं ना, अगर हमें किसी को देनी पड़ जाए तो बन नहीं करता, तो वो रीस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल है बस। उसके बाद देखो, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा स्टेबल मेरे पास होता है टर्सरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। अब इनका रीजंस देखेंगे कि सेकेंडरी और प्राइमरी और कैसे हैं ये। सबसे ज्यादा कौन सा है, सेकेंडरी, सॉरी टर्सरी, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। सबसे लिस्ट कौन सा है, प्राइमरी है। फर्स्ट रीजन हम देंगे इंडक्टिव इफेक्ट। क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट देखो, अगर मैं टर्सरी की बात कर रही हूँ, यानी टर्सरी यही होगा इसके साथ, है ना, यही टर्सरी है। यानी जो मेरा ये क्या है, अल्काइल ग्रुप्स होते हैं कार्बन चेन वाले, क्या है, अल्काइल ग्रुप्स हैं। सॉरी, एल्काइल्स ग्रुप्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, ये याद रखना है आपको, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अभी मैंने कहा था कि कोई मुझे कुछ, आपा को कुछ देता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो यानी क्या कर रहा है, डिस्पर्स कर रहा है इसका पॉजिटिव चार्ज। अगर ये डिस्पर्स करेगा तो मेरा क्या होएगा, स्टेबल होएगा। अब टर्सरी के पास क्या है, सबसे ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स है, तो टर्सरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, फिर मेरा सेकेंडरी हो जाएगा और फिर मेरा प्राइमरी हो जाएगा। यानी जितना ज़्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच होंगे उतना ज़्यादा वो डिस्पर्स करेंगे पॉजिटिव चार्ज को, और उतना ही ज़्यादा मेरा कार्बोकेटाइन क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। ओके, ये था इंडक्टिव इफेक्ट के केस में। आप थोड़ा सा बुक में पढ़ लेना पूरा कंप्लीट, ओवरऑल यही है उसमें। उसके बाद देखो ये सीक्वेंस मैंने ड्रॉ कर दिए फिगर, कि ये टर्सरी है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी, प्राइमरी, और फिर सबसे लिस्ट क्या है, मिथाइल है। उसके बाद क्या है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट में क्या देखेंगे, कि अल्फा हाइड्रोजन्स जितनी ज़्यादा होगी, क्या, अल्फा हाइड्रोजन्स जितनी ज़्यादा होगी उतना ही कार्बोकेटाइन क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। अल्फा हाइड्रोजन्स कौन सी होती है, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ टर्सरी का ही लेते हैं, CH3, CH3, और ये क्या है, CH3। ओके, ये बॉन्ड गाइस हाइड्रोजन के साथ नहीं दिखाते, मैंने गलती से बना दिया, ये कार्बन के साथ ही दिखाते हैं, आप ये मिस्टेक मत करना, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो जो पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है उसके साथ जो ग्रुप्स अटैच होते हैं ना, जितने कार्बन अटैच है या हाइड्रोजन जिसके उसके साथ अटैच है, मेन चीज कार्बन अटैच है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, तो ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा है, और ये भी, क्योंकि डायरेक्ट लगे हुए हैं ना तीनों ग्रुप, तो डायरेक्ट लगे हुए हैं तो क्या हो गए, सारी हाइड्रोजन्स क्या है, अल्फा हाइड्रोजन्स है। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन्स में क्या हो जाएगा, कितनी है, 9 होगी। ओके, अगर मैं देखूं सेकेंडरी का, सेकेंडरी का एग्जाम्पल क्या होता है, कि सेकेंडरी में क्या होगा, कार्बन H, इसके साथ क्या है, CH3 और CH3। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन्स अटैच है वो कितनी है, अल्फा, एक ये और ये अल्फा, इसके साथ तो ये क्या है, उससे कम है, तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स मेरी किस में प्रेजेंट होगी, टर्सरी में, फिर सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी में, और सबसे लिस्ट क्या हो गई, मिथाइल में। तो इससे पता चल गया हमें कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, टर्सरी, फिर सेकेंडरी, और फिर प्राइमरी, फिर मिथाइल। ओके, ये एग्जांपल्स हैं। उसके बाद स्टीरिक हिंड्रेंस। स्टीरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या है, भीड़ भाड़। स्टीरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, भीड़ भाड़, क्राउडिंग जिसको हम बोलते हैं। अब स्टीरिक हिंड्रेंस किस में सबसे ज़्यादा होती है, नॉर्मल सी बात है, किसमें, टर्सरी में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि 3 एल्काइल ग्रुप्स लगे होते हैं एक कार्बन पे, तो सबसे ज़्यादा भीड़ कहाँ पे है, टर्सरी में, तो टर्सरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होएगा। ठीक है, इससे भी हमें पता चल गया। ओके, उसके बाद मेरे पास आया स्टेबिलिटी ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बोकेटाइंस। जो अनसैचुरेटेड कार्बोकेटाइंस हैं उनकी स्टेबिलिटी कैसे चेंज होती है। अब फर्स्ट मैंने डिस्कस कर रही हूँ स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल एंड बेंजाइल कार्बोकेटाइंस। ठीक है, एलाइल
एंड बेंजाइल। एलाइल कौन से होते हैं? एलाइल होते हैं मेरे पास, ये वाला किसका केस है? एलाइल का केस है ना। CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर कार सिंगल बॉन्ड और फिर CH2, ये क्या है? एलाइल का। अब देखो जो एलाइल और बेंजाइल है उस पे क्या हो जाता है? रेजोनेंस की वजह से डिस्पर्स होता है पॉजिटिव चार्ज। डिस्पर्स होता है तो क्या होगा? अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो रहा है तो स्टेबल हो जाते हैं। तो इसमें क्या रीजन आएगा कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाएंगे हम दोनों के रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें क्या होगा? जितना वो क्या कर रहा है? डिस्पर्स हो रहा है मेरा पॉजिटिव चार्ज, डिस्पर्स हो रहा है पॉजिटिव चार्ज, कम हो रहा है तो क्या करेगा? वो स्टेबल हो जाएगा। जितने ज़्यादा मेरा फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं कार्बन पे जितने ज़्यादा फिनाइलिक ग्रुप लगे हुए हैं उतना क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, ग्रेटर डिलोकलाइजेशन होगी, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट ज़्यादा होगी और स्टेबिलिटी मेरी कार्बोकटाइन की इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो देखो ऑर्डर क्या हो जाएगा? C6H5 थ्राइस 3 है, ट्राई है, ये डाई है, ये बेंजाइल है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? 3 ग्रुप लगे हुए जहाँ ट्राई फिनाइल है, फिर डाई वाला और फिर अकेले वाला। ठीक है, यानी जितने ज़्यादा मेरे पास फिनाइल ग्रुप अटैच होंगे उतना कार्बोकटाइन मेरा स्टेबल हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद मैंने क्या किया कि देखो जो इफेक्ट है सब्स्टिट्यूएंट्स का, अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं? R, OH, OR, NH2, NHR, NR2 एक्सेट्रा। ये क्या है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगते हैं और वो क्या करते हैं? स्टेबलाइज करते हैं बेंजाइल को। ठीक है, अब ये देखो एग्जाम्पल आ गया कि ये क्या है? पैरा, ये पोजीशन है ना, 1-2 पोजीशन ऑर्थो है, 1-3 पोजीशन मेटा होती है और 1-4 पोजीशन पैरा होती है। तो अब इसमें बात किसकी करें? हम ऑर्थो और पैरा की। ठीक है, तो इस पे क्या लग गया? पैरा पे लग गया। ठीक है, फिर बेंजाइल ग्रुप हो गया और ये क्या है? नाइट्रो है। ठीक है, तो यानी क्या कर रहा है? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? पैरा वाला, फिर बेंजाइल वाला और फिर NO2 नाइट्रो बेंजाइल। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? ज्यादा डिस्पर्स कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज को। ओके, अब मेरे पास है स्टेबिलिटी ऑफ ट्रोफिलिक आयंस। ये क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि जो कार्बोकटाइन है उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? कंप्लीटली डिलोकलाइज हो रहे हैं इधर से उधर। ठीक है, और उनको क्या कर रहे हैं? वो डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। ये थोड़ा सा याद करना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, ऊपर ऑर्थो और पैरा वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है मेरे पास? अनस्टेबिलिटी ऑफ विनाइल एंड फिनाइल कार्बोकटाइंस। ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होते विनाइलिक और फिनाइल कार्बोकटाइंस। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होती है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है, इंटेंसिफाई करते हैं ये पॉजिटिव चार्ज को, डबल बॉन्ड करेक्टर भी आ जाता है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा? ये लेस स्टेबल होते हैं। ओके, जो कार्बोकटाइंस है विनाइल वाले और वो लेस स्टेबल हो जाते हैं। इसी के साथ अपना क्या हो गया? कार्बोकटाइंस कंप्लीट हो गया। ठीक है गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कार्बो अनायंस का टॉपिक। टिल देन stay tuned on the channel and thank you for watching this video on Creative Study AK.